चालोकानां त्रिलोकानां ये विद्यालयगणायते। वर्तमान साधन नायक एक श्री वर्तमान नवीन स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमध्वजाचार्य महामुरारी की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। आचार्य कमध्वजाचार्य महामुरारी के द्वारा पंचम काल के जीवों के लिए वृत्ति बनने के उपाय बताए गए और वृत्ति बनने के लिए 12 व्रतों का वर्णन किया गया। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 दीक्षाव्रत। ऐसे जब वृत्ति अपने जीवन को व्रत पूर्वक यापन करता है, यत्न पूर्वक यापन करता है, तब आचार्य भगवान ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर की आयु पूर्ण हो जाएगी और उस समय भाव संभालने की जरूरत होगी, क्योंकि अंत समय में जो भाव होते हैं उसी के अनुसार फिर आगे की गति होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि हे श्रावक, हे बद्री, तू समाधि मरण कर। और यहाँ पर समाधि मरण की विधि बताई कि सभी प्रकार के संक्लेश परिणाम, सभी प्रकार के आद्र और रौद्र परिणाम, सभी के प्रति संक्लेश भाव, सभी के प्रति कसाय, यानी पहले चरण में उन्होंने बताया कसाय संलेखना, कि सबसे पहले अपने जो मन में कसाय की संलेखना है उस संलेखना का समन करो। और ये एक ही दिन में नहीं हो जाता कि बस अंत समय आ गया और आचार्य भगवान ने कहा था कि अंत समय में कसाय की संलेखना करनी है तो करने बैठ गए। ये इतना आसान नहीं है। ये कसाय की संलेखना तो हमें अपने जीवन में जिस समय भी हमें यदि ज्ञान होता है, जभी भी ये सुनने में आता है कि कसाय के दुष्परिणाम क्या हैं, तभी से इन कसायों को मंद करने का प्रयास कर देना चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे अग्नि होती है ना, भगवाती अग्नि एकदम ठंडी नहीं होती, ऐसे ही कसाय की अग्नि भी एकदम ठंडी नहीं होती। ये धीरे 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 जाकर बहुत मंद पड़ती है, तब जाके समाधि मरण हो पाता है। क्योंकि समाधि मरण में यदि मन में संक्लेश परिणाम रहेंगे तो समाधि हो ही नहीं पाएगी। मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा, अशांत मन का तो समाधि कभी होती नहीं है। वो तो समाधि हाय हाय करता हुआ इस शरीर को छोड़ेगा और अधोगति को प्राप्त होगा। तो आचार्य भगवान ने कहा कि तुम जब ऐसे संक्लेश परिणामों को, कसायों को मंद कर दो, तब समाधि मरण का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, संलेखना का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए कि मेरा समय आएगा। क्योंकि समय का तो कुछ पता नहीं है, 1 मिनट का नहीं पता, 1 मिनट बाद भी जीवन होगा कि नहीं होगा। इसलिए संलेखना का अभ्यास निरंतर व्यक्ति को करना चाहिए कि जब भी मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो उस समय बस मैं सभी प्रकार के, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, सभी प्रकार के इष्ट अनिष्ट व्यूहों की जो मन में गहनता है, चिंतन है, उसको छोड़कर, सभी प्रकार के आत्म और रौद्र ध्यानों को छोड़कर सभी से क्षमा मांगूंगा, सभी को क्षमा करूंगा और अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की जाप करते हुए इस शरीर को त्यागूंगा। आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसे समाधि मरण से कम 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8-9 भवों के अंदर ऐसा जीव जो समता पूर्वक, सरलता पूर्वक समाधि मरण करता है विधि विधान से, उसकी इन 7-8 मैक्सिमम 7-8 भवों में गति संसार से समाप्त हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा इसका महत्व है संलेखना का। तो आचार्य भगवान ने यही बताया कि भाई जब अंत समय आवे तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अब तो मेरा जो शरीर दर्द हो गया, अशक्त हो गया, छार हो गया, और यदि मैं समतापूर्वक समाधि मरण करूँगा तो मेरे को जो नई गति मिलेगी वो ऐसी गति मिलेगी, देव गति मिलेगी। और देव गति भी कैसी होगी? रिद्धियों से रिद्धिधारी देव बनेंगे और वहाँ पर नया परिवार मिलेगा, नया देवियों का परिवार मिलेगा, और भी संपदा, वैभव और ऐसा शरीर मिलेगा जो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, जिस शरीर में कोई रोग नहीं होंगे। तो जो है उससे तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ मिलने वाला है। तो ऐसा सोचकर अपने मन को प्रसन्न करो, ऐसा सोचकर
मन को प्रसन्न करो। लेकिन ज्ञान के अभाव में जब जीव का अंत समय आता है या जीव की आयु बढ़ने को होती है तो वो यही सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद मेरी ये संपत्ति है, मेरी ये दौलत है, मेरे ये 2.5 करोड़ रुपए रखे हैं, इनका क्या होगा। वो मतलब वो चिंता में उसकी समाधि हो ही नहीं पाती, बस उसी में चिंतन लगा रहता है, वो जानना करता है। तो ले गया ये यहाँ पर कहा कि सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करो, सभी प्रकार के आत्मरोध ध्यान का त्याग करो, तो सभी मालूम मेरे 2.5 करोड़ ले गया। सभी प्रकार के जितने भी संसार में अटकने के साधन हैं उन साधनों का त्याग करो। महाराज को चरणों में त्याग। और ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज की ही समाधि होगी, गृहस्थ की भी समाधि होती है, गृहस्थ भी समाधि करता है। श्रेष्ठ तो यही है कि साधुओं के पादमूल में हो, लेकिन फिर भी यदि ऐसी स्थिति नहीं मिलती है तो आचार्य भगवान ने कहा कि उसका निरंतर अभ्यास करो और अपने आप भी उसका करने का प्रयास करो। लेकिन इसके लिए बहुत मजबूत मन की जरूरत है, ऐसे नहीं हो जाता। बिल्कुल हमने पढ़ा है, सोच लिया और हो गया, बहुत कठिन है, सुदुर्लभ है। क्या है समाधि? सुदुर्लभ। सगर्षण जी क्या है? लेखना समाधि मरण सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ अच्छे मुनि महाराजों की नहीं हो पाती, गृहस्थों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े साधुओं की भी समाधि बिगड़ जाती है, तो हम गृहस्थों की तो बात ही क्या है। अब यहाँ पर 129 पर चल रहा है, इसमें अत्याचार बताए गए कि जीवित संसार जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, भय, मित्र स्मृति, मित्रों का स्मरण, निदान, आगामी भोग की इच्छा करने वाले 5 संलेखना के विचार हैं। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। कोई भी किसी से पूछो भाई चलो स्वर्ग में विमान मिलेगा, अपना शरीर छोड़ दो, तो कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि मोह के वशीभूत सभी जीव इतने बंधे हुए हैं, इतना उसका संसार है, उस संसार को त्यागने के भाव ही नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहला विचार है कि जीने की इच्छा समाप्त नहीं होती, न जीने की इच्छा हो, क्या कहते हैं, न मरने की वांछा। तो यहाँ पर जिस समय समाधि मरण हो तो केवल आत्मा का ध्यान करना है, शरीर का ध्यान नहीं करना कि नहीं कब ये शरीर छूटेगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसी भावना भी नहीं मानना। समता भाव रखना है, छूटेगा जब छूट जाएगा, मुझे तो अपने आत्मा में रमण कर रहा हूँ मैं, मुझे अब शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही जब शरीर बहुत ज़्यादा जीर्ण हो जाए, शरीर ऐसा हो जाए कि उससे अत्याधिक कष्ट हो रहा है, दुख सहन ही नहीं हो रहा, दर्द सहन ही नहीं हो रहा, तो नहीं जल्दी से मेरा मरण हो जाए, जल्दी से मैं शरीर से मुक्ति पाऊँ, ऐसी भी इच्छा नहीं करना। ये भी रौद्र है, ये भी नीच गति में ले आने वाला है। कि जबरदस्ती भगवान मुझे तो तू उठा ले, तो कहते हैं ना भगवान तू मुझे उठा ले, भगवान का कोई काम तो है नहीं, तो उठाना बैठाना ये काम रह गया। भगवान तू मुझे जल्दी उठा ले, मैं तो परेशान हो गया, क्या कर कब उठाएगा भगवान मुझे, बोलना नहीं चाहिए। नहीं बहुत दोष है, आत्महत्या का दोष है ये, एक बार बोलने से। और क्या भाई, जब आयु पूरी होगी जब तो शरीर छूटेगा। भगवान एक तो तुम भगवान का दोष लगा रहे हो कि भगवान तू उठा ले, भगवान तो भीतर आ गए, उनके पास से काम थोड़ी उठाने रहने का, वो तो यमराज करता है काम। तो भगवान के पास भीतराई भगवान का तो भीतराई ध्यान में देखो, उनका नहीं है, वो तो यमराज है। अब हमने उनसे कह दिया भगवान मुझे उठा ले, भगवान का उठा के ले आया, वो तो सिद्धालय में ऐसे ये नहीं बोला जी यमराज उठा ले, एकदम प्रकट हो गया वो। जब तक आयु कर्म शेष है, जब तक कोई भी मरण को प्राप्त हो ही नहीं सकता, सामान्य अवस्था। बिल्कुल सही बात। आपने देखा होगा बहुत से लोग 20-20 साल तक बीमार होने के बाद बेड पर रहते हैं, 15-15 साल तक रहते हैं। तो ये कर्मों की ऐसे उदीर्णा होती है, तब ऐसा हो पाता है। और नहीं बहुत से लोग बैठे बैठे बात करते करते गति अच्छी हो जाती है। तो अब इस तरह के
हमें ये भी भावना नहीं बानी है, ये भी अत्याचार है कि जल्दी से मुक्ति मिले, जल्दी से शरीर छूटे। और भय डर लगता है, क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये सब संपदा मैंने कमाई है, इसका क्या होगा, दूसरे लोग ले जाएंगे, दूसरे मजे करेंगे, मेहनत मैंने की है, अपने बीज सामने मैंने देखो। बोया है, फल वो काटेंगे, अपने- ऐसे भी भय। अपने सामने देखो। इष्ट मित्रों का स्मरण, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, ये सब छूट जाएंगे, पता नहीं आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इतने बढ़िया है ना। हाँ हमारा मिलना मुश्किल है। और आगामी भोगों की इच्छा कि जल्दी ये शरीर छूटे, मैं स्वर्ग में जाऊं और स्वर्ग का भोग करूं, तो ये अत्याचार यहाँ पर लेखना के बताए गए। और ये अत्याचार नहीं करने, इसका ध्यान रखना है कि जीवन की वांछा करना में तीव्र मन में लाना, दोनों ही बात, जीवने की इच्छा भी नहीं करना और मरने की भी नहीं करना, तथा मित्र की स्मृति हो आना, वैसे मन भी गिर जाना, भोग मिले जो निदान करना, पांच जो सजे कहलाते, सल लेखन के जिनवर कहते, दोष टाल मधुर पाते। तो ये सब संलेखना के 5 अत्याचार बताए गए। यदि मन में ये भाव रहेंगे तो समाधि मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए इन विचारों को छोड़कर, समता भाव कर जो पहले बताया गया है, सभी से मोह छोड़कर, अपने अंतर भाव में सभी से राग छोड़कर समाधि मरण हो पाता है। पूरे शांति नाम भगवान की जय हो। गवाणी के ज्ञान से जल वालो गवाणी तक तो राधे पूरो ये जिनवाणी भारती तो जब भोजन है जो तेरी शरणागति स्वागत उसके ये बजो और यंत्र को